अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइम एंड वर्क पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, इसमें क्वेश्चन है, वो भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है, इसमें परसेंटेज का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट होगा ए और बी, आपके पास दो पर्सन है। इफ ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी और इफ बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, आप वीडियो में बने रहे। द क्वेश्चन इज, इफ ए कंप्लीट्स सम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए का गिवन है कि ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट्स द सेम पीस ऑफ वर्क। तो बी इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है इफ बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ये क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हैं उन क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। उन क्वेश्चंस में क्या होता था, ए का नंबर ऑफ डेज गिवन होता था, बी का नंबर ऑफ डेज गिवन होता था, फिर हमें निकालना होता था ए एंड बी कंबाइंड कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे, या ए बी सी होता था। तो इस बार क्या है, ए गिवन है, ए के डेज गिवन है, बी के डेज निकालने हैं, और यहां पे थोड़ा इनको रिलेट किया है इस परसेंटेज से कि दैट बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलो वीडियो में बने रहे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जल्दी से। P स्टैंड्स फॉर पर्सन हियर, E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो इंपॉर्टेंट है, एंड D स्टैंड्स फॉर डेज या टाइम, इसको टाइम से भी लिख सकते हैं। P पर्सन, E एफिशिएंसी, D RT मींस टाइम और डेज, अगर डेज में गिवन है। तो पर्सन कौन कौन है हमारे पास, पर्सन A एंड पर्सन B। अब यहां पे आपने ध्यान रखना, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए कंप्लीट सम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ये 20 है। इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, मतलब बी के डेज हमें निकालने हैं, तो जो हमें निकालना वो एक्स है। क्लियर। अब मसला एफिशिएंसी का, देखो बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी उससे 25% ज्यादा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए की एफिशिएंसी कितनी है। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट करते हैं ए की एफिशिएंसी, कंसिडर करेंगे E1, लेट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 100। आप इसको 1 भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ ए। लेट आपने करना है, सपोज आपने करना है कि ए की एफिशिएंसी 100 है, इसको हमने डिनोट किया E1 से। ठीक, तो यहां पे हमने 100 कहां से लाया, क्योंकि जब परसेंटेज में होता है ना तो उसमें हमें आसानी हो जाती है। जैसे लिखा है B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A, तो हमने लेट किया, लेट सपोज किया हमने E1 इज 100, सो B इसकी एफिशिएंसी मतलब E2 हो गया 25% मोर, दैट मींस 100 प्लस 25 दैट्स 125। तो हमने कंसिडर किया इसकी एफिशिएंसी 125। ये हमने सपोज किया, मैंने लिखा यहां पे लेट द एफिशिएंसी ऑफ A दैट्स E1 इज इक्वल 100, therefore efficiency of B that's E2 is 25% more, that means it's 125। अच्छा, यहां पे कैंसिलेशन हम करेंगे। तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे, it's 25 4s are 100, 25 into 4 is 100 and 25 5 is 125। तो अब ये है एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट्स तैयार करता है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ बी दैट्स 5, मतलब बी किसी काम में एक दिन में 5 यूनिट तैयार करके देता है। अब इसके डेज निकालना है। ओके, तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपने याद रखना है। इसको हम कंसिडर करेंगे D1 या T1 से, इसको हम कंसिडर करेंगे D2 या T2 से। तो E1 इज इक्वल 4, P1 इज इक्वल 20, E2 इज इक्वल 5, T2 इज इक्वल x। अब हमें गिवन है एफिशिएंसी एंड टाइम, एफिशिएंसी एंड टाइम हमें गिवन है। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताऊं। देखो सपोज मैं एक दिन में 2 यूनिट्स तैयार करता हूं, मेरी एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। सपोज मैं किसी काम में एक दिन में 2 यूनिट्स तैयार करता हूं और मैं 10 दिन लगातार काम करता हूं, तो टाइम कितना है, 10 डेज। मेरी एफिशिएंसी 2 है, मतलब मैं एक दिन में 2 यूनिट्स तैयार करता हूं और मैं लगातार 10 दिन तक काम करता हूं। तो एक दिन में मैंने 2 यूनिट बनाए, 2 दिन में कितने बनेंगे, 4, तो 10 दिन में कितने बनेंगे, दैट्स E into T is 2 into 20, so 2 into 10 that is 20। तो मतलब मेरा वर्क जो है, मेरा वर्क डन जो है, दैट्स 20 यूनिट्स इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। ठीक, विद द एफिशिएंसी 2, विद द एफिशिएंसी 2। तो ये होता है वर्क डन। जब हम इन दो को मल्टीपल करते हैं ना, एफिशिएंसी और टाइम को, जब हम एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीपल करते हैं, जो निकल के आता है वो होता है वर्क डन। अब इसकी जरूरत यहां पे क्या है, देखो ये किसी सेम काम को करते हैं, ठीक है, सेम पीस ऑफ वर्क। ये दो ए एंड बी जो काम करते हैं ना, ये सेम काम है, ये सेम वर्क करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी और इसके टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वर्क ए पर्सन है
इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, इसका टाइम कितना है 20 है। तो एफिशिएंसी और टाइम को जब मल्टीपल करते हैं ना तो वहां से निकल के आता है वर्क डन। तो दैट्स E1 into T1, efficiency of A and time taken by A is equal to the work done. And efficiency of B and time taken by B, जब इनको मल्टीपल करेंगे तो फिर भी वर्क डन निकल के आएगा और सेम वर्क डन है क्योंकि दो एक ही काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम इस W को इसके बराबर ले सकते हैं। So E1 T1 is work done and this work done is equal to E2 T2. ये है असल में फार्मूला। इस फार्मूला को आपने याद रखना। याद टू रिमेंबर दिस वन। E1 कितना है 4, T1 कितना है 20, E2 कितना है 5 एंड T2 कितना है X, जो हमें निकालना है कि B को कितने दिन लगते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। 4 into 20 is 80, 80 को इस 5 से डिवाइड करो which is equal to X. So X is equal to 80 divided by 5 is 16. So this is the total work done. Sorry, this is the number of days जो B इस काम को कंप्लीट करने में लगाता है। ठीक है। So therefore the answer, in how many days B completes the same piece of work. Therefore B completes the same piece of work in 16 days. Is that clear? I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है। So this all for now. Thank you so much.